दूसरा से पूछिएगा इसका मतलब क्या होता है। पूछेंगे, अभी रुको, तुम सामने ये पूछेंगे। पानी थोड़ी है। हाँ। साइन 30 डिग्री। देखिए सवाल ये है 8.2 का 1 नंबर का 4, 1 नंबर का 4, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉट प्लस में प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। सबसे पहले हम लोग इसका मान लिखेंगे, थीटा का मान। तो सबसे पहले हमें साइन 30 डिग्री का मान चाहिए। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, ठीक है। फिर टेन 45 डिग्री चाहिए, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। और फिर हमें चाहिए कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। और सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। फिर हमें चाहिए कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2। और फिर कॉट 45, कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। अब ये सारे मान इस पर लगा देना है, सवाल आपका बनकर तैयार हो जाएगा। बराबर का चिन्ह दीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लिख लेते हैं हम लोग। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, लिख लिया हमने। माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, बटे का चिन्ह दीजिए। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, सॉरी, और फिर प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1। देखिए इसका सॉल्यूशन पहले बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है, तब समझ में आएगा। ये जो बटे है इसके ऊपर का अलग सॉल्यूशन होगा, इसका अलग सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ध्यान से, 1 का 1, 2 एकम 2 अब बटे में 2, ठीक है। और माइनस है 2/√3। फिर सेम सॉल्यूशन नीचे भी करना है आपको, सेम सॉल्यूशन नीचे उसी तरह 2/√3 रहने दीजिए, प्लस करिए 1 का 1 और 2 एकम 2, ऐसे यहाँ 2 अब बटे नीचे 2 है तो 2 रहने दीजिए। ये आपका मुख्य यही रहा। अब ध्यान से, 2 और 1 कितना हुआ, 3, 3/2 माइनस 2/√3 बटे 2/√3 और प्लस में 2 और 1 3, 3/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये इसका एलसीएम अलग निकलेगा, तो सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो इसका 2 और √3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा। अब 2 से 2 तो कट जा रहा है, √3 नहीं कटेगा, इसलिए √3 से 3 को गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। माइनस ये 2 से, ये √3 से √3 कट जा रहा है, 2 नहीं कटेगा, इसलिए 2 से 2 का गुना हुआ तो 4 हो जाएगा। बटे का चिन्ह दीजिए, बराबर का चिन्ह यहाँ लगाओ। फिर नीचे ये दोनों का एलसीएम लीजिए, ये दोनों का एलसीएम भी 2√3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, 2 को 2 से गुना करो तो 2 दूनी 4, और फिर प्लस का चिन्ह दे दीजिए। और फिर 2 से 2 कट जाएगा, √3 नहीं कटेगा, इसलिए 3 और √3 का गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये दोनों आपस में कट जा रहा है, हमारे पास क्या बचता है, थोड़ा सा आगे इसको लिख लेते हैं सिर्फ यहाँ पे अभी, 3√3 माइनस 4 और ये 4 प्लस 3√3। एक बार इसको हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे, 3√3 माइनस 4 और ये हो जाएगा फिर 3√3 और प्लस 4, ठीक है। इस तरह लिख करके अब इसका क्या होगा, परिमयकरण करना है। अब परिमयकरण करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, 3√3 प्लस है तो माइनस में होगा, -4 का परिमयकरण। अब पेज पलटना पड़ेगा आगे।
हमारे पास क्या आया, एक बार पीछे देखना पड़ेगा, 3√3 - 4, 3√3 - 4। अब बटे में क्या है, 3√3 + 4, 3√3 + 4। परिमेयकरण का अर्थ है दोनों में गुना, तो 3√3 - 4 और यहाँ भी 3√3 - 4। अब ये दोनों जो हुआ एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ये भी एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ये भी एक ब्रैकेट के अंदर और ये भी एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन दिख रहे हैं आप, ये और ये दोनों पहले गुना होगा। इस प्रकार हम अलग अलग से लिख लेते हैं, 3√3 गुना 3√3, एक बार ऐसे अंडरलाइन कर दिए, एक बार हुआ है अभी। फिर यहाँ चिन्ह इसका लेना है, क्योंकि इससे इसको गुना करेंगे तो प्लस और माइनस, माइनस होता है, माइनस का चिन्ह लीजिए। 3√3 और गुना में 4। ठीक है, ये 2 हो गया, ये √3 से ये दोनों का गुना हो गया। अब ये चिन्ह लीजिए माइनस वाला यहाँ, और 4 गुना 3√3। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस में 4 गुना 4, 4 गुना 1 सेकेंड। ठीक है, अब लाइनिंग को पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइनिंग दीजिए। और एक देखिए यहाँ नीचे वाला जो है हमें दिख रहा है a + b और a - b, एक फार्मूला के तहत हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक फार्मूला इसमें लगा सकते हैं हम लोग, कैसा, a + b और a - b का फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, इसी फार्मूला में a बराबर हम लोग लिख लेंगे 3√3 और b बराबर हम लोग लिख लेंगे 4। इसके अनुसार से हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 3√3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको गुना करते हैं। पहले 3 और 3 गुना हुआ तो कितना हुआ, 3 गुना 3 9, और √3 और √3 गुना किए तो ये भी हो गया 3, माइनस 3 और 4 को गुना किए तो हुआ 12 और √3, फिर माइनस में 4 तिया 12 और √3, अब -4 चौक 16 प्लस 16, ये प्लस में 16 लाइन दीजिए यहाँ। ये स्क्वायर 3 तिया कितना हुआ 9, और ये स्क्वायर इसका कट गया तो गुना 3 से हो जाएगा, -4 चौक कितना हुआ 16, बराबर का चिन्ह दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 9 तिया 27 -12 माइनस माइनस प्लस 12 12 24 और √3 यहाँ पे रह जाएगा, फिर प्लस में 16 है, अब बटे 9 तिया 27 - 16। अब देखिए ये प्लस और ये प्लस दोनों जोड़ दीजिए, 16 और 27, 6 7 13 के 3 बाकी 1, 2 1 3 1 4, 43 - 24 √3, अब बटे 27 में 16 घटा तो 7 में 6 गया 1 और 2 में 1 गया तो 1, 11। ये हमारा आंसर निकल गया।